हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की वन रिपोर्ट जो 2019 में आई थी। उन्हीं से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट डाटा हैं, जो प्रतिशत किस राज्य में किस जिले में ज़्यादा वन है, किस में कम है, झाड़ी क्षेत्र ज़्यादा किस में है, कम किस में है। तो पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है वो सारे हम कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ है, जितने भी सेशन है, उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और लास्ट में आप इसकी पीडीएफ लेके रिवीजन कर लेना, जो कि आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे राजस्थान की वन रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी दिसंबर 2019 में इसके अंतिम डाटा है वो जारी किए गए थे। उससे पहले 2-3 चीज़ें आती है कि एक्चुअल में जो वन रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है। वन रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो भारतीय वन सर्वेक्षण एफसीआई विभाग के द्वारा करते हैं। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है ये है देहरादून में, और देहरादून जो है ये आता है उत्तराखंड में आता है। इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1 जून 1981 को। ये भारतीय वन सर्वेक्षण जो कि वन रिपोर्ट जारी करता है वो किस मंत्रालय के अधीन होता है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन होकर काम करता है। यहीं पर एक और संस्था आती है, याद रखना। एक तो ये हो गई जैसे भारतीय वन अनुसंधान संस्था हो गई जो देहरादून में, और एक संस्था आती है भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्था, जो कि लखनऊ में आती है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इन दोनों संस्थाओं में कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय वन सर्वेक्षण यहाँ पर भारतीय वन अनुसंधान संस्था देहरादून, और लखनऊ में है भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्था आती है। दूसरी किस मंत्रालय के दिनों के काम करती है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिन जो रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्ट कब की जारी की है? रिपोर्ट जो जारी होती है हर साल 2 वर्ष के बाद में होती है। पहली बार जो रिपोर्ट जारी हुई थी ये हुई थी 1987 में। और कितने टाइम के बाद में होती है? हर बार 2 साल के बाद में रिपोर्ट जारी की जाती है। और अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है वो कौन सी? 16वीं रिपोर्ट जारी हुई है। चलिए, इस रिपोर्ट में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे वो याद रखना है। पहली चीज तो ये कि रिपोर्ट जो जारी हुई थी, इसकी डाटा जो है, जो नवीनतम आंकड़े जो जारी किए गए थे, ये दिसंबर 2019 में जारी किए गए थे। और ये पहली बार हुआ था, इसमें वैज्ञानिक पद्धति का यूज किया गया था। और इसमें एक उपग्रह का नॉर्मली सहयोग लिया गया था, दूर समेती उपग्रह, जो कि इसरो का था। नाम क्या था? रिसोर्ट सेट 2। याद रखना है कि वन रिपोर्ट में किस संवेदी उपग्रह का यूज हुआ था? रिसोर्ट सेट 2 का यूज किया गया था। इसके अलावा एक नया अध्याय भी जोड़ा गया था। कौन सा अध्याय? जैव विविधता नामक एक नया अध्याय शामिल किया गया इस रिपोर्ट में। तो 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। पहली बार रिपोर्ट 1987 में कितने वर्ष के बाद में जारी की जाती है? 2 वर्ष के बाद में। अभी कौन सा संस्करण हुआ था? 16वां हुआ था। रिपोर्ट डाटा जारी कब हुए थे? दिसंबर 2019 में। वैज्ञानिक पद्धति का यूज पहली बार हुआ था। रिसोर्स सेट 2 उपग्रह का यूज किया गया था, और जैव विविधता एक नामक नया अध्याय जो है वो जोड़ा गया था। चलिए, अब एक क्वेश्चन और आता है। ये वन विभाग का जो विषय होता है किसका होता है? पहले ही विषय राज्य सूची का हुआ करता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उस टाइम पे इसको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी समवर्ती सूची यानी जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। अभी अगर क्वेश्चन आता है कि वन जो है वो किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय आता है। चलिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि वनों के जो अधिनियम बने थे वो कब से, बेसिक चीजें कवर करते हैं। सबसे पहले जो वन अधिनियम बना था ये 1855 में बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी थे उस टाइम पर, जब इमारती लकड़ी की सुरक्षा के लिए बना था। लेकिन भारत में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जो पहली बार राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी, ये 1894 में की गई थी। और उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में पहली बार जो वन नीति घोषित हुई थी भारत की, वो 1952 में हुई थी। और बाद में संशोधन किया गया था। 1952 के बाद में संशोधन हुआ था 1988 में। उसमें ये डिसाइड किया गया था कि कितने प्रतिशत भू-भाग पर वन होना ज़रूरी है। 33%। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कुल क्षेत्र में कितने भू-भाग पर वन होना ज़रूरी है? 33% पर। स्वतंत्रता के बाद में वन नीति कब घोषित की गई थी? 1952 में। संशोधन हुआ था 1988 के दौरान, इसमें संशोधन किया गया था। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में भी पहले अलग-अलग रियासतों में ऐसे कुछ प्रयास किए गए थे वनों के संरक्षण के लिए। सबसे पहले प्रयास किए थे जोधपुर रियासत ने। वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। और जोधपुर में जो ये बना था, ये बना था 1910 में। उसके बाद में प्रयास किया गया था अलवर रियासत में। अलवर रियासत में जो वन संरक्षण की नीति बनाई थी, ये 1935 में बनाई गई थी। याद है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले प्रयास किए थे जोधपुर रियासत में 1910 में। हालांकि टोंक रियासत का भी यहाँ पर याद रख सकते हैं, जिन्होंने सबसे पहले शिकार एक्ट बनाया था 1902 में। अब यहाँ पर कि राजस्थान में जो वन विभाग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? राजस्थानी वन विभाग की स्थापना 1949 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जयपुर में। यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर जिले में आता है। चलिए, 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट है। अब बताए कि स्वतंत्रता के बाद में पहली बार वन अधिनियम राजस्थान में कब बना था?
स्वतंत्रता के बाद में पहली बार वन अधिनियम बना था 1953 में बनाया गया था। और जो वन नीति घोषित की गई थी, वन नीति घोषित की थी फरवरी 2010 में। यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है। राजस्थान पहला राज्य है जिसने वन नीति घोषित की थी। राजस्थान पहला राज्य है जिसने पर्यावरण नीति घोषित की थी। यानी यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा, पर्यावरण वन नीति घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। और कब की थी? फरवरी 2010 में। और स्वतंत्रता के बाद में पहला जो अधिनियम बना था 1953 में बनाया गया था। चलिए, ये तो हो गई कुछ बेसिक चीजें शुरुआत की जो आपको याद रखनी है। अब आते हैं रिपोर्ट के कुछ बेसिक डाटा में। राजस्थान का कुल वनावरण कितना है? वनावरण का मतलब ये होता है, यानी एक ऐसी भूमि, एक पूरे आप शब्दावली को भी समझिए ताकि आपको याद रहे। वनावरण का मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर की भूमि में, वहां पर वन क्षेत्र में कितना, पर 10% से ज्यादा अगर वन घनत्व है तो वो वन आवरण के क्षेत्र में आएगा। और 10% से कम में जो आ जाता है ना, जैसे मान के चलिए टोटल 1 हेक्टेयर भूमि है, उसमें अगर वन क्षेत्र 10% घनत्व से कम है तो वो झाड़ी क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है। और 10% से ज्यादा है वो वन आवरण में आ जाएगा। तो टोटल वनावरण एरिया है वो है 16,229.51 वर्ग किलोमीटर। तो इसको आप बोल सकते हैं 16,630 वर्ग किलोमीटर। ये वनावरण है, ये टोटल राजस्थान के एरिया का 4.86% आता है। ठीक है। वनावरण यानी 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली भूमि जहां वृक्ष क्षेत्र घनत्व 10% से ज्यादा होता हो। क्लियर है? पहला क्वेश्चन, टोटल वनावरण कितना है? 16,630। कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 4.86% भूभाग पर। अब आती है रिपोर्ट जो जारी हुई थी, उस वन क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई थी? अगर पुरानी देखें 2015 में वृद्धि दर्ज हुई थी 85 किलोमीटर। फिर 2 साल के बाद में 17 में रिपोर्ट आई जिसमें 486 वर्ग किलोमीटर। और अभी 2019 की अगर बात करें तो अभी वृद्धि दर है 57.51 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वनावरण क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो 57.51 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई थी। अभी राजस्थान का कुल वनावरण जो है, जो दिन 1953 था, उसके तहत इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है अति घने वन, दूसरा होता है मध्यम घने वन, तीसरे होते हैं खुले वन। अब इनकी मैं परिभाषा समझा देता हूँ ताकि आपको याद। अति घने वन कौन सा होता है? अब देखिए वनावरण वाली ये परिभाषा पढ़िए। वनावरण कौन सा होता है कि 1 हेक्टेयर भूमि में अगर वन घनत्व 10% से ज्यादा है तो वनावरण है। अब ऐसी भूमि यानी जो 1 हेक्टेयर भूमि में अगर वनावरण 70% से ज्यादा है तो वो आते हैं अति घने वन, जो राजस्थान में मात्र 78 किलोमीटर है, यानी 0.02%। दूसरे आते हैं मध्यम घने वन, यानी ऐसे वन जो 1 हेक्टेयर भूमि में 40 से 70% हो। ऐसे वन है राजस्थान में 4,342 वर्ग किलोमीटर, यानी आपको परसेंट याद रखना है, 1.27% है। तीसरा आता है खुले वन, यानी जो 10% से ज्यादा हो और 40 से कम हो। ये खुले वन है टोटल 12,210 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल का आता है 3.57%। और टोटल कितना हो गया? टोटल 16,630 किलोमीटर ये वाला। और कितने प्रतिशत पर है? 4.86, यानी 4.86। तो टोटल वनावरण है 16,630, जिसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अति गण्य वन 0.02%, मध्यम गण्य वन 1.27%, खुले वन 3.57%। क्लियर है? चलिए, फिर आता है राजस्थान के कुल अभिलेखित वन कितने हैं। अब पहले अभिलेखित वन का मतलब समझिए। अभिलेखित वन यानी जिस पर जो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जो होते हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन जाते हैं, तो सरकारी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं, हमारे अभिलेखित वन होते हैं। अभिलेखित वन के बारे में दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आपके बुक में जो डाटा दे रखा है, और एक जो गवर्नमेंट की राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो दे रखा है, उसमें थोड़ा सा अंतर है, तो मैं दोनों साथ में लिख देता हूँ ताकि आप बुक में देखो तो आप कभी इसको लेकर डाउट नहीं हो जाओ। सबसे पहले रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट में टोटल राजस्थान का अभिलेखित वन है वो है 3,24,845.30 वर्ग किलोमीटर, जो टोटल क्षेत्र का आता है 9.59%। बुक में आपको दे रखा है ये, ठीक है, बुक में जो दे रखा है वो दे रखा है 32,737 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल का 9.57% था। चलिए, ये डाटा थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया ऊपर वाला, ठीक है, थोड़ा सी मिसप्रिंटिंग है, ठीक है। ये 845 है, 4 बीच में नहीं है, मैं ऐड कर दूंगा। ये टोटल जो आता है ये आता है 32,845 है। ये ऊपर वाला है 32,845, जो कि 9.59 है। और बुक में है आपको 32,737, जो कि टोटल का है 9.57%। तो 9.57% टोटल भूभाग पर और 9.59% टोटल भूभाग पर, इसको लेकर आप डाउट मत हो जाना। और ये ऊपर वाला डाटा एक बार फिर से आप लिख लो। मैं थोड़ा सा, ये 4 बीच में नहीं है, ये 32,845 है और ये है 32,737। मैं पीडीएफ में सही करके आपको दे दूंगा, राइट। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में टोटल अभिलेखित वन कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो 9.57 या 9.59% है। क्लियर है? दोनों लिख दिए मैंने। इसके बाद आता है कि जो अभिलेखित वन है इनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन।
ठीक है। अब इनको भी मैं अलग अलग परिभाषित कर दूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं कि ये अभिलेखित वन जो होते हैं कौन से होते हैं। आरक्षित वन जो होते हैं ये ऐसे वन होते हैं जहाँ पर लकड़ी कटाई के लिए और पशु चारण पर रोक होती है। यानी आरक्षित वन यानी जहाँ पर आप लकड़ी नहीं काट सकते, पशुओं को नहीं चरा सकते। यहाँ पर मैंने दोनों डाटा दिए हैं। 37.30% आते हैं, ये आते हैं आपकी रिपोर्ट के अनुसार, और बुकों में आपको मिलेंगे 38.11%। रक्षित वन वो होते हैं कि कुछ क्षेत्र में आपको लकड़ी काटने और पशुओं को चराने की आज्ञा मिलती है, जो राजस्थान के टोटल भूभाग में आते हैं। 56.31% और बुक में है आपका 55.64%। तीसरा अवर्गीकृत वन आते हैं, जिसमें नॉर्मली किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती। ये रिपोर्ट में है 6.39% और बुक में आपको मिलेंगे 6.25%। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि राजस्थान में आरक्षित वन कितने प्रतिशत है? 38.11। राजस्थान में रक्षित वन कितने प्रतिशत है? 56.64%। राजस्थान में अवर्गीकृत वन कितने? 6.25% है। या फिर आपको पार्ट ए से पार्ट बी को मिलान करने वाला आ जाता है, तो यहाँ पर तीनों चीजें याद रखें। टोटल अभिलेखित वन कितने हैं और कितने प्रतिशत भूभाग पर है, और तीनों को जब अलग अलग डिवाइड करते हैं वो किस में आते हैं। अब देखिए, एक चीज और आती है, वृक्षावरण आ जाते हैं। ठीक है, यानी वृक्षावरण वो आते हैं जो किसी भी दोनों में, जो आपका वनावरण में भी नहीं होता और अभिलेखित में भी नहीं होता। जो वनावरण में नहीं होता और अभिलेखित में नहीं होता वो आते हैं वृक्षावरण में। और वृक्षावरण टोटल है 8,112 वर्ग किलोमीटर में। अगर वनावरण को और वृक्षावरण को दोनों को ऐड कर दें तो टोटल एरिया बनेगा 24,742 वर्ग किलोमीटर, जो टोटल भूभाग का है 7.23% आता है। राइट, चलिए अब आते हैं रिपोर्ट में कि राजस्थान में कुल वन में जो सर्वाधिक वन वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा वन राजस्थान के कौन कौन से जिले में है। तो सबसे टॉप पे आते हैं आपके उदयपुर में। उदयपुर में आपके वन है 2757 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर पे आपका आता है अलवर, जहां पर 1197 वर्ग किलोमीटर है। 3 पर आपका आता है वो आता है प्रतापगढ़, जहां पर 1038 वर्ग किलोमीटर है। और 4 पर आपका आता है बारा, जहां पर 1010 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हो गए 4 सर्वाधिक वन वाले जिले। चारों की सिंपल सी क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पर है? उदयपुर में। एक ही पूछेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि दूसरा सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है, तो आपका अलवर हो गया। या फिर आपको क्रम वाइज पूछ लेते हैं कि कर्मा अवरोही क्रम या अवरोही क्रम में सर्वाधिक वन वाले जिलों के नाम बताइए। तो इस तरह से चारों की याद रखिए, सबसे ज्यादा उदयपुर, फिर अलवर, फिर बारा और फिर प्रतापगढ़। ये तो गए राजस्थान में सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र। फिर आते हैं राजस्थान में न्यूनतम वन वाले जिले कौन से हैं। सबसे कम वन जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? सबसे कम चूरू जिले में आता है, जो कि मात्र 82 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर आता है हनुमानगढ़, जहां पर 90 किलोमीटर है। और 3 नंबर पर आता है जोधपुर, जहां पर 108 वर्ग किलोमीटर है। और 4 नंबर पर आपका आता है गंगानगर, जहां पर 112 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ से क्वेश्चन कि राजस्थान में सबसे कम वन किस जिले में? चूरू जिले में आते हैं। फिर आता है प्रतिशत के आधार पर, यानी एक जिले का टोटल एरिया है उसमें कितने प्रतिशत पर वन है, उसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत है उदयपुर में। उदयपुर का जो टोटल एरिया है उस पर 23.51% वन है। 2 नंबर पर प्रतापगढ़ है, जहां पर 23.33% वन है। 3 पर आपका सिरोही है, जहां पर 17.76% वन है। और 4 पर आपका करौली, जहां पर 15.57% है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा कि सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पर प्रतिशत वन वाला जिला कौन सा है, तो उदयपुर है 1 नंबर पर। ये हो गए सर्वाधिक वाले। और 2 नंबर पर आपका प्रतापगढ़ है। अब आता है प्रतिशत के आधार पर जो न्यूनतम वन क्षेत्र है वो कौन सी जिले का है। सबसे कम आता है जोधपुर जिले का, याद रखना है। अगर एरिया की बात करते हैं कि कुल वन सबसे कम किसमें, तो चूरू जिला आ जाएगा। प्रतिशत की बात करेंगे तो सबसे कम है जोधपुर जिले में, यानी जोधपुर का जो टोटल एरिया है उसके 0.47% भूभाग पर वन है। 2 पर आपका चूरू है, जहां पर 0.59% वन है। 3 पर आपका नागौर है, जहां पर 0.83 है। और 4 पर जैसलमेर है, जहां पर 0.85% भूभाग पर वन है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है सबसे कम प्रतिशत भूभाग पर वन किसमें? जोधपुर में। और सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल वो है उदयपुर का। क्लियर है? चलिए, फिर आपका ये आता है कि कुल झाड़ी क्षेत्र कितना है। झाड़ी क्षेत्र यानी 1 हेक्टर में वन घनत्व है जो 10% से कम होता है, वो झाड़ी क्षेत्र में आता है। तो झाड़ी क्षेत्र टोटल राजस्थान का है 4,760 वर्ग किलोमीटर, जो टोटल एरिया का 1.39% है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन, सर्वाधिक झाड़ी एरिया है कहाँ पर और सबसे कम कहाँ पर है। सर्वाधिक झाड़ी एरिया आता है वो आता है आपका पाली जिले में आता है, जो 324 किलोमीटर पर है। फिर सबसे कम आता है आपका हनुमानगढ़ जिले में, जो कि मात्र 1 किलोमीटर है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन, सर्वाधिक झाड़ी वाला क्षेत्र किसमें है और सबसे कम झाड़ी वाला क्षेत्र कहाँ पर है। चलिए, फिर आपका क्वेश्चन आता है कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कौन कौन से, यानी 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है वो कौन कौन से जिलों में हुई है। सबसे ज्यादा हुई है बाड़मेर में,
कितने वर्ग किलोमीटर? 16.79 वर्ग किलोमीटर में बढ़ोतरी हुई है सबसे ज्यादा बाड़मेर में। 2 नंबर पर जैसलमेर है जहां पर 12.77 वर्ग किलोमीटर बढ़ोतरी हुई है। और 3 नंबर पर आपका डूंगरपुर है जहां पर 11.30 वर्ग किलोमीटर बढ़ोतरी हुई है। तो सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका बाड़मेर आता है। फिर आता है कि न्यूनतम जो कमी हुई है, सबसे ज्यादा जो कमी हुई है वन क्षेत्र में, जो गिरावट आई है वो किसमें? सबसे ज्यादा गिरावट उदयपुर में आई है। कितनी? 6.46 वर्ग किलोमीटर में। 2 पर प्रतापगढ़ है जहां पर 6.09 वर्ग किलोमीटर में कमी आई है। और 3 पर है झालावाड़ जहां पर 3.42 वर्ग किलोमीटर में कमी देखने को मिली है। तो क्वेश्चन सिंपल सा कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक गिरावट किस जिले में है? तो उदयपुर जिले में आई है। चलिए अब एक क्वेश्चन, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल जो 33 जिले हैं, कितने जिले हैं जहां पर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, कितने जिले हैं जहां पर वन क्षेत्र में कमी आई है? तो 16 जिले ऐसे हैं जिनमें वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। 13 जिले ऐसे हैं जहां पर वन क्षेत्र में गिरावट आई है। लेकिन 4 जिले ऐसे हैं जो कि स्थिर है, यानी 2017 में जितना वन था उतना ही 2019 में है। 4 जिले कौन कौन से? चूरू है, दौसा है, धौलपुर है और बारां है। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग में सही कर दूंगा, बारां है ये। चूरू, दौसा, बारां, धौलपुर है, जहाँ 4 जिले। तो टोटल 33 जिले हो गए। बढ़ोतरी वाले 16 जिले, कमी वाले 13 जिले और स्थिरता वाले 4 जिले हैं। तो ये वन रिपोर्ट के सारे डाटा हो गए हैं। होप आपको ये पसंद आया होगा। इसके क्वेश्चन के अलग से मैं एक टेस्ट बना दूंगा। अगर आपको ये छोटी सी हमारी मेहनत अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है इसको। और पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल से ले लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, या फिर आपको वीडियो में नीचे जो एक लाइन चल रही है उसमें दिख भी जाएगा नाम, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको लाइक और शेयर कर देना, काफ़ी मेहनत की है इसको बनाने में। और अगर आप थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग लाइक और शेयर करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके भी बताना, ताकि इस तरह की और भी पूरी हिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके आप बता देना, ठीक है। तो चलिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।